हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मेडिट्रेक इंस्टीट्यूट कोटा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका फिजिक्स मेंटोर डीजे सर। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास फ्रेशर हैं, जो 12th नीट एंड जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें इस समय बोर्ड की चिंता सता रही है। उन बच्चों ने हमें स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि सर एनसीईआरटी बेस्ड हमारा बोर्ड का सिलेबस भी पूरा अच्छी तरह तैयार हो, हमारे बोर्ड में भी 100% मार्क्स आए, तो कुछ आप क्या है कि बोर्ड से रिलेटेड हमारा क्या है कि मैटर तैयार करवा दीजिए। उन बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमने एनसीईआरटी बेस्ड बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस आपको क्या है कि तैयार किया है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ब्रीफ पार्ट आज आपको कूलम्ब्स लॉ एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज तक हम आपको बच्चों बताएंगे। बाकी कोर्स हमारा क्या है कि बच्चों हमारा आपको क्या है कि मेडिट्रेक ऐप पर क्या है कि मौजूद मिलेगा, जहां पे आप क्या है कि उसे सब्सक्राइब कर लें मेडिट्रेक ऐप को, आपको क्या है कि पूरा कोर्स वहां पे मिल जाएगा बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या है कि चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, जब चार्ज रेस्ट पोजिशन में होता है। बच्चों चार्ज हमारे पास दो टाइप का होता है, चार्ज होता है पॉजिटिव एंड चार्ज होता है नेगेटिव। ओके बच्चों, अब अपन बात करते हैं बच्चों, जब ग्लास रोड को हम क्या है कि सिल्क से क्या है कि रब करते हैं बच्चों, तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से बच्चों ग्लास रोड तो बन जाती है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर आ जाता है बच्चों नेगेटिव चार्ज, जैसा आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं बच्चों। ये हमारा कोई सिल्क थ्रेड है और बच्चों ये हमारी ग्लास रोड है। तो जब रब करते हैं तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से बच्चों ग्लास रोड पर आता है पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क पर आता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। ये एग्जाम्पल जो है बच्चों आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी क्या कि बताएगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व बच्चों। अब आपको क्या है कि बच्चों बात बताते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में। चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर क्या है बच्चों, दो बॉडीज में फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है बच्चों, दो बॉडीज में बच्चों फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है। जब हम क्या है कि प्लास्टिक की रोड को, जब बच्चों हम प्लास्टिक की रोड को हम क्या है कि किसी स्फीयर के पास ला रहे हैं बच्चों, देखो ये प्लास्टिक की रोड है। जब किसी स्फीयर के पास ला रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन यहां दूर चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा अट्रैक्शन से। इस तरीके से बच्चों चार्ज सेपरेट हो जाएगा। ये मेथड है बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बोर्ड में एनसीईआरटी में सिर्फ बच्चों आपको क्या है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन कभी भी पूछा जाता है तो आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। पहली बात तो क्या है, इन दो बॉडीज में फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा, पहला पॉइंट बच्चों। और यहां पे क्या है कि जो दूसरी बॉडी बच्चों उसमें चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, ये मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बच्चों आपको बात बता रहा हूं कूलम्ब्स लॉ के लिए। कूलम्ब्स लॉ में क्या है बच्चों, जब भी क्या है कि 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से क्या है कि बच्चों आर डिस्टेंस पे रखे होंगे, उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बच्चों दिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। ये हमारा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है बच्चों। अगर बच्चों क्या है कि इस फोर्स की बात करें बच्चों वेक्टर फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों। वेक्टर फॉर्म में बच्चों अगर बात करेंगे तो हम इसको क्या है कि ऐसे एक्सप्रेस करेंगे बच्चों। अगर हम बोलें इसको F21, तो F21 है बच्चों फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। F21 क्या है बच्चों, ये है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। आप किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो बच्चों F21 को हम क्या लिख देंगे, दिस इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों यूनिट वेक्टर से। तो ये R21 केप क्या है बच्चों, R21 केप है बच्चों यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टू Q2 फ्रॉम Q1। R21 केप क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड टू Q2 फ्रॉम Q1। और R21 केप को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिख सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइड बाई R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर आप क्या है कि यहाँ पे जो R के इक्वल है, यदि बच्चों इसको क्या है कि आप कन्वर्ट कर देंगे तो F21 क्या बन जाएगा, F21 बन जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन RQ R21 वेक्टर। इस तरीके से बच्चों ये वेक्टर फॉर्म में आपका फोर्स आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों क्या है कि इसका एक छोटा सा क्या है कि आप न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, जो क्या है कि हमारा बोर्ड रिलेटेड है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है बच्चों 100%। तो देखिए अगर हमें दिया जाए बच्चों क्या है कि क्वेश्चन है, अगर बच्चों हमें दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है,
एंड प्रोटॉन, जिस पे चार्ज प्लस ही होता है बच्चों। इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बच्चों क्या है कि जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि बच्चों उनकी स्ट्रेंथ के रेशियो को हमको कंपेयर करना हो तो हम निकाल सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों और ये प्रोटॉन है बच्चों, ये r डिस्टेंस पर है, तो बच्चों ये तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको लिखा हमने 1/4πε0 E²/r²। और ये बच्चों इनके बीच में लगने वाला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये m इलेक्ट्रॉन, ये m प्रोटॉन, जिसको लिखा F इक्वल टू, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, G(me)(mp)/r²। बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, प्रोटॉन का मास होता है बच्चों 1.67 × 10⁻27 kg बच्चों। अगर ये सारी वैल्यू रख दें, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बच्चों जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 गुलाम। यदि अपन रेशियो निकालें बच्चों, यदि बच्चों हम रेशियो निकालें F इलेक्ट्रिक डिवाइड बाई F ग्रेविटेशनल का, तो ये रेशियो आएगा बच्चों 2.4 × 10⁻39। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पावरफुल है बच्चों। ओके, ये तो बात हुई बच्चों इसकी। अब आपको बच्चों बात बताते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बच्चों आपको क्या बताएगा, जब क्या है कि कोई एक चार्ज बच्चों कई सारे चार्जेस से सराउंडेड होगा, जब कोई एक चार्ज कई चार्जेस से सराउंडेड होगा और किसी पर्टिकुलर चार्ज पे जब आप फोर्स निकालेंगे बच्चों, वो फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, वो फोर्स निकालेंगे बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से। देखो ये कोई एक टेस्ट चार्ज है बच्चों Q0, ये चार्ज क्या है कि यहाँ पे कई सारे चार्जेस से सराउंडेड है Q1 Q2 Q3 एंड Qn। अब बच्चों आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है, इस टेस्ट चार्ज Q0 पर Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा बच्चों, ये सिस्टम में जो बाकी चार्ज प्रेजेंट है उनकी वजह से अनअफेक्टेड रहता है। फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 रिमेन्स अनअफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये चार्ज इस चार्ज पे ऐसे फोर्स लगाता है जैसे सिस्टम में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है बच्चों। तो पहले Q0 पर बच्चों Q1 की वजह से फोर्स निकाल देंगे, फिर Q2 की वजह से Q0 पे फोर्स निकाल देंगे, फिर Q3 की वजह से निकाल देंगे, फिर बाकी सबकी वजह से निकाल देंगे, और रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, सभी फोर्स का वेक्टर सम हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से क्या है, हम निकाल देंगे इस पे नेट फोर्स। इसी को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन Q0, ये क्या जाएगा बच्चों, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। इस तरीके से हम वेक्टर सम कर देंगे बच्चों, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखोगे इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, ये F01 का बच्चों F02 से कोई रिलेशन नहीं है। F01 का बच्चों F02 से कोई रिलेशन नहीं है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब बच्चों मैं आपको क्या है कि बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की बच्चों क्या है कि पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। चार्ज को क्या है कि जब भी आएगा पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, सिंपल उसका क्या है कि बच्चों एल्जेब्रिक एडिशन होगा। तो ये बात तो है, आपको क्या है कि बोर्ड में जब भी क्वेश्चन पूछ जाएगा एनसीईआरटी बेस्ड, तो आपको क्या है कि एक दो प्रॉपर्टी लिखनी होती है, मैक्सिमम 3। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चार्ज का क्या होगा बच्चों, सिंपल एडिशन होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों सिस्टम के अंदर क्या है कि चार्ज न क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में बच्चों चार्ज कंजर्व होता है, न चार्ज क्रिएट होगा न चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व रहेगा बच्चों। आप लिख भी सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में भी क्या है कि बच्चों चार्ज कंजर्व रहता है। हमने क्या है कि ग्लास रोड को सिल से क्या है कि रब किया था, तब भी चार्ज कंजर्व था। इसको बोलते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी लिख देंगे बच्चों हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में लिखेंगे बच्चों, किसी भी क्या है कि सिस्टम पे जो चार्ज मिलेगा बच्चों, वो चार्ज मिलेगा ई के इंटीजर मल्टीपल में। यहां पे बच्चों n की वैल्यू जो है ना 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू क्या नहीं मिलेगी बच्चों, n की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी बच्चों। ये चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों। ओके बच्चों, तो अगर बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि इस तरीके से क्या है कि बाकी सारे लेक्चर्स भी बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, तो बच्चों हमारा जो क्या है कि ऐप है मेडिट्रैक, उससे आप क्या है कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे क्या है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्या है कि बाकी जो वीडियो है वो आपको क्या है कि सबसे पहले मिले बच्चों। थैंक यू बच्चों।